और मस्जिद एक सदी का समझता हूँ और मैं इसे याद कर रहा हूँ और आप लोगों का जो प्यार है सदा मेरे साथ रहे, कोई जरूर अंजाम देते चलते रहे। मस्जिद के जिम्मेदारान, मस्जिद के नमाजी हजरात से आपके बहुत ही अच्छे रवाबित रहे। मस्जिद के किराया वगैरह के मामले में आपने हमेशा बहुत वसी नज़र से काम किया कि भाई तुम्हें जो तय करना तय कर दो, हमें इसमें कोई तकरार नहीं है। दीगर मस्जिद के मामला में भी हमारे अपने लोगों को भी आगे कर देते थे कि भाई मस्जिद में ये प्रोग्राम जाओ देखो, और हमारी मस्जिद के दीगर किराएदारों के कभी मामला में कुछ उलझन हो जाती है, कोई मामला अनफिट हो जाता तो आप खुद कर करके उसको हल करते। और अभी जब उन्होंने अपना अंदर कर दिया, सामने मकान उनको खुद का खरीद कर उसके अंदर अपने धंधे कारोबार करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने बगैर 1 रुपया मुआवजा लिया बगैर मस्जिद की खोली, मस्जिद के जिम्मेदारों के ताबे में से 1 रुपये में उन्होंने मुतालबा नहीं किया। पहले तो उन्होंने साफ खबर कर दिया था कि ये चीज़ में, और वाकई उन्होंने बगैर 1 रुपया दिए हुए मस्जिद की खोली, मस्जिद के ताबे कर दिया। ये आज के ज़माने जबकि हर एक का मामला कैसे हम वाकिफ़ हैं, ऐसे हालात के अंदर इतना अच्छा मामला करना ये कोई मामूली बात नहीं है। इनके इस अच्छे अमल पर मस्जिद के जिम्मेदारान और मुसल्लियान की तरफ से इनके इस्तेक़बाल होना है। इसमें हमारे बरादरान वतन भी शरीक है माशाअल्लाह। तो अभी हमारे मस्जिद के चीफ ट्रस्टी साहब वाली सरकार हाँ मस्जिद के उनकी खोली का एडवांस में जब 30 रकम को मस्जिद के पास जमा की, मस्जिद के जिम्मेदारान ने उनको लौटाना चाहा, उन्होंने वो भी नहीं दिया कि नहीं भाई मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये मस्जिद की खोले। तो इन सारी खूबियों को देखते हुए मस्जिद के जिम्मेदारान की तरफ से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मस्जिद के चीफ ट्रस्टी अब्दुल साहब उनको शाल उनको और उनके साथ आते राहुल भाई को शाल लगाएंगे और बुला करेंगे। छोड़ कर पहना दो। सामने डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, दराज, पायदान होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा वंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट, मालीगांव।